नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और विस्तार से बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव हुआ था उसके बाद क्या घटनाक्रम थी हम सब जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 5 चरण हो चुके हैं। 6ठे चरण से पहले एक मरतबा फिर 370 का मुद्दा फिर से बाहर आ गया है और उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि उसको वापस लाया जाएगा। उनका कहना है कि जेके पर केंद्र का 2019 का फैसला जो है पलटने योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनौती इस बात को लेकर है कि इसको जीवित कैसे रखा जाए। 370 का फैसला एक मानव निर्मित निर्णय था। इस मानव निर्मित निर्णय को उल्टा जा सकता है, उल्टाया जा सकता है, यानी ये निर्णय वापिस हो सकता है। यानी एक मरतबा फिर 370 के नाम पर कश्मीरी आवाम को बरगलाने का प्रयत्न किया गया है। हालांकि कुछ और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर से वाबस्ता ताल्लुक रखती हैं उन्होंने यह तय कर लिया कि अब 370 पास हो चुका है। इवन की जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला इस तरह की सियासत कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये कहीं ना कहीं कश्मीरी आवाम को बरगलाने का प्रयत्न किया जा रहा है 6ठे चरण से पहले। और ये भी बता दें कि 6ठे चरण में अनंतनाग सीट पर मतदान होना है और अनंतनाग सीट पर मियां अल्ताफ खड़े हैं, महबूबा मुफ्ती खड़े हैं और अपनी पार्टी के मनहास खड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त तुर्क का इक्का जो फेंका गया है वो इस बात को लेकर के तुर्क का इक्का फेंका गया है कि 370 को वापिस लाया जाएगा। उनका ये तर्क है कि ये मानव निर्मित निर्णय था और मानव निर्मित निर्णय को बदला जा सकता है। और दूसरी ओर गृहमंत्री अमित शाह का यह कहना है कि पहले 5 चरणों में 310 से आंकड़ा हमारा पार नजर आ रहा है और यह भी उन्होंने कहा है कि 400 के लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। पहले हम बताते हैं कि 370 को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है। परिवर्तन देखिए, पहले आजादी के नारे हमारे कश्मीर में लगते थे, अब आजादी के नारे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। भाइयों बहनों, पहले पथराव यहां होता था, आज वहां स्ट्राइक हो रही है। भाइयों बहनों, पहले यहां टूरिस्टों को आने नहीं देते थे, वहां आटे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आटा खाने के भी लाले पड़े हुए। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम अगर वापिस आएंगे तो 370 को वापिस लाएंगे। आप चाहते हो 370 वापिस आए? जरा जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा कहते हैं हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। मोदी जी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। ये राहुल बाबा कहते हैं हम सीए को निरस्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में जा। तो दर्शकों, आपने देखा कि 370 का जिन चिराग से बाहर निकल के आ गया और 6ठे चरण से ठीक पहले आया है। इस पर चर्चा करेंगे क्या वाकया ही में कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर के कश्मीरी आवाम को बरगलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे एक्सट्रीम राइट पे अभय बकाया जी अपनी पार्टी से हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। रजनी सेठी भाजपा से ताल्लुक रखती है, सीनियर नेता है। रजनी जी, आपका भी स्वागत है। एक्सट्रीम लेफ्ट में मेरे साथ सोई शर्मा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और साथ में राजीव सराफ जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत मैं सोई जी से करूंगा। सोई जी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और इंडिया ब्लॉक का एक घटक ये कह रहे हैं कि 370 की वापसी होगी और इस मुद्दे को जिंदा रखना ही बहुत बड़ी चुनौती है। कितना बरगलाएंगे आप? देखो, बात ऐसी है विनोद जी, जिस तरह से उमर जी ने जो बात कही है कि 370 को हम वापस लाएंगे, तो हमारी भी एक ही आवाज है कि 370 को हम वापस लाएंगे। और उम्मीद की किरण हमें कहीं ना कहीं अभी भी नजर आ रही है
और हमें पूरा विश्वास है हम इस पे खरे उतरेंगे। यहाँ तक बात रही। अब अमित शाह जी जो पूरे भारत में 370 की बात कर रहे हैं, पहला फेस आया तो ये धर्म परिवारवाद की बात करते थे, और दूसरा फेस आया तो मंगलसूत्र और भैंस की बात करते थे, तीसरा फेस आया तो पीओजे की बात करते थे, चौथा फेस आया। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि हम 5 फेस में हार चुके हैं। आज जाके फिर से ये जम्मू कश्मीर को आगे लेकर आए हैं और फिर से पूरे भारत में 370 की बात को लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, मैं एक बात यही पूरे भारत को भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, उसमें एक स्टेट सब्जेक्ट ही था कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला हुआ था, जिसमें उसकी नौकरी सेव रहती थी और लैंड सेव रहती थी। जिस तरह से हिमाचल में सब लोग सेव रह रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में सेव रह रहे हैं, जिस तरह से हम महाराष्ट्र में सेव रह रहे हैं, भाई अगर हम अपने जम्मू कश्मीर में अपनी जनता को सेव करते हैं, इसमें क्या परेशानी किसी को आती है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आई। अभय जी, आप इनको दुरुस्त करेंगे? अभी भी ये अभी भी कश्मीरी आवाम को बरगलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आपकी ऐसी सियासी जमात है जिसने पहले खड़े होकर कहा था कि अब ये पास हो चुका है, लोगों के भविष्य की अगर चिंता करनी है तो 370 का राग अलापना छोड़ दीजिए। और दूसरी बड़ी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, उसके बावजूद भी ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, जब हमारी पार्टी गठन में आई थी तब भी हमारा पहला यही था कि स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हमारा फर्स्ट पॉइंट था जी। और हमारा 370 पे क्लियर स्टैंड था कि 370 पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिकली तोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लीगली फाइट होगा और जो फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वही हमने कहा था, और हमारा था डेवलपमेंट। हमारा इन पार्टियों की तरह माइंड कंफ्यूज नहीं है। वी आर वेरी क्लियर दैट वी आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड वॉट एवर वी हैव टू टेक फ्रॉम इंडिया। ये लोग हमेशा, आज भी देखिए 370 पे फिर वही बात आ गई। 370 मैंने लास्ट डिबेट में भी आपसे यही बात की, कितनी देर इमोशनल पॉलिटिक्स करेंगे ये लोग, कितनी देर फिर वहीं पहुंचेंगे। 370 अभी फिर आएगा, रायशुमारी करवाएंगे, सेल्फ रूल देंगे। 370 क्या आपको लगता है, आपको लगता है कि केंद्र नहीं आपको देना है, पीडीपी, कांग्रेस और एनसी को क्या लगता है कि पाकिस्तान से मिलेगा? देखिए इन लोगों की सियासत यहीं पे खत्म हो गई है ना जनाब। जब से हमने ये बात की इनकी सियासत वहीं खत्म हो गई है। ये पीएचडी बनाया किस लिए बनाया कि 370 को वापस लाएंगे। डीडीसी इलेक्शन में जाके बोलते हैं 370 को वापस लाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं, फिर चुप हो जाते हैं। आज पीएचडी टूट गया सर इनका 370। जैसे वो बच्चों को नहीं बोलते थे आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, बच्चे बड़ा खुश हो जाता है, हो चांद तारे तोड़ के लाएंगे। वो कैसे लाओगे, कहां से लाओगे? आज वो आवाम वहां नहीं रही, वो सुनेगी। आज आवाम आपसे सवाल पूछ रही है, कैसे लाएंगे ये तो बताएं जी। क्यों आप लोगों को डेवलप दूर कर रहे हो? आज मैं लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को पहले बहुत मुबारक देता हूं, जिस भरपूर भरमार में वो लोग बाहर निकले हैं। आप देखिए श्रीनगर फेज में 39% वोटिंग हुई है, उसके बाद जो लास्ट फेज हुआ 59% वोटिंग हुई है। तो लोगों का एक डेमोक्रेसी पे जो विश्वास हुआ, ये हमारी जीत है। यही हम चाह रहे थे, लोग बाहर निकल के वोट डालें। आज डर का माहौल हटाए, लोग चाहते हैं उनका नुमाइंदा जाके पार्लियामेंट में उनकी बात करे। आज लोग ये इसीलिए लोग भरपूर बाहर निकल रहे हैं। ये फिर से उनको 370 पे ले जा रहे हैं, फिर से वही इमोशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज अगर लोग निकल के शांतिपूर्वक निकल के अपना वोट डाल रहे हैं और अपने नुमाइंदों को चुनकर पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं कि वो उनकी वहां बात उठाए। आप इनके पार्लियामेंटेरियन से पूछिए ना, कौन से प्रोजेक्ट्स लाए इन्होंने पिछले 5 साल में यहाँ पर? पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंटेरियन का क्या रूप होता है? रजनी जी, आप जब इमोशनल पॉलिटिक्स खेलते हैं, जैसे गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे कि 370 लाना चाहते हैं राहुल गांधी, तो फिर उनको भी मौका मिल जाता है, वो भी दुखती नब्ज पर हाथ रखते हैं और कश्मीरी आवाम को बरगलाने का प्रयत्न, क्योंकि शुरुआत आप करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम से कहा था कि 370 को हमने संशोधित किया है, 35 से अपील की है, लिहाजा 370 सीटें तो हमारी बनती हैं। जो आप बोल रहे हैं कि शुरुआत हमारी तरफ से होती है, मुझे लगता है कि पिछले इतने सालों से जो शुरुआत हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं एनसी और पीडीपी की सरकारों में ही हुई है। लोगों को गुमराह करने का काम, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, 370 के ऊपर राजनीति करने का काम अगर किसी ने किया है वो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। उनके साथ कांग्रेस भी मिल गई है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कश्मीर की जनता को फिर से बेवकूफ बनाने का काम अगर किया जा रहा है, ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां फिर से कर रही हैं। कल के डिसीजन से पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हो चुका है ये इशू, जो लगातार ये लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 370 को वापस लाया जाएगा, जो मुमकिन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि अब ये हिस्ट्री बन चुका है, अगर किसी पानी में हड्डियों का विसर्जन किया जाए तो क्या वो हड्डियां फिर से एक साथ वापस जुड़कर कई शरीर का रूप ले सकेंगी? मुझे नहीं लगता। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि अवाम जान चुकी है। मेरे भाई ने लगातार ये बात की
किस तरीके से अलग अलग फेजेस में कश्मीर में चुनाव देखने को मिल रहा है, 39% से लेकर 59% तक बारामूला के चुनाव को देखा जाए, लोगों के मुंह पर एक ही बात है कि हम चुनाव में वोट दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, चेंज के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और कश्मीर को एक सुरक्षित हाथों में देने के लिए। ये देखने को मिल रहा है। क्या एनसी और पीडीपी की सरकारों में कश्मीर सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता। पिछले 70 साल में जो कश्मीर की हालत मिलिटेंसी के दौरान, इन सरकारों के दौरान रही है, पिछले 10 साल में देखने को मिल रहा है, काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। मोदी जी के शासन में लोग खुश हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और कश्मीर एक सुरक्षित हाथों में जाए। इस समय मुद्दा 370 को वापस लाने का नहीं है, क्योंकि वो कभी वापस आएगा ही नहीं है। हमारा भाजपा का मुद्दा है पीओके को वापस लाना, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम भी चाहती है कि वो हिस्सा हमारा जो जम्मू कश्मीर का है उसको वापस लाया जाए। 370 एक हिस्ट्री है, अतीत है, ये लोगों को समझना पड़ेगा और मुझे लगता है काफी हद तक लोग समझ भी चुके हैं। चलिए रजनी जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं राजीव साहब से जानना चाहूंगा। राजीव जी, अभय बकाया जी ने यह साफ साफ कहा कि हमें दिल्ली पर निगाह रहती है, केंद्र सरकार पर हमें रहती है नजर कि वो हमारी इच्छा है, हमारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ प्रेम ज्यादा है। चाहे मणिशंकर अय्यर की बात करें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की बात करें, या फिर और बात करें, पीडीपी की बात करें, पाकिस्तान से आपको उम्मीद है क्या? बोलिए। धन्यवाद विनोद जी। पहले मैं बात करूंगा, जब 370 तोड़ा गया तो उस समय ना पार्लियामेंट में कोई डिबेट की गई, ना कोई बिल लाया गया हो। अच्छा तो ये होता है कि हेल्दी डिस्कशन होता, जो एक डेमोक्रेसी का रूल है, हर पार्टी हर अपना बयान देते, हर एक को मौका मिलता और उसके बाद तोड़ा जाता। हो सकता है अमित शाह जी ने उस समय कोई पंडित से मुहूर्त निकाला, आनंद फानन ने 370 को तोड़ दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है कि ये मतलब अब 370 की बहाली संभव नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो उसमें हमारा कोई मतलब उतना ज़्यादा सीरियस रोल नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। दूसरी बात आपने की पाकिस्तान की, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं होता, मुस्लिम नहीं होते तो बीजेपी की दुकान कैसे चलती, बीजेपी का कहाँ चलता। पाकिस्तान इंदिरा जी ने जब उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान डिस्कशन में है ही नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हमारा डिस्कशन है चाइना से, हमारा मुकाबला करो जर्मनी से, हमारा मुकाबला करो अमेरिका से। आप ले आते हो पाकिस्तान को उठा के, हम लाते हो ऐसा, आपके इंडिया ब्लॉक के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, आपके मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि उनको नमस्तक करो, उनको सम्मान करो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो परमाणु शक्ति है। विनोद जी, आप फिर लाते क्यों नहीं लाते? मैं कह रहा हूँ कोई भी अपना बयान, कईयों को मतलब बयान वो कहते कुछ है, प्रोडिक्ट मतलब प्रेजेंटेशन कुछ और होती है। लेकिन मणिशंकर जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ना पार्टी के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, ना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, ना वो स्पोक्समैन है, ना किसी वो स्टेट के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो उनका ऐसे तो कांग्रेस में कम से कम भी नाना करते ऑफिशियल पोस्टों पे या आगे पीछे करके तो 1 करोड़ से ऊपर लोग होंगे जी। तो फिर उनके बयान को हम क्या कहें? बयान वही है जो स्पोक्समैन कहे, जो पार्टी प्रेसिडेंट। इस वक्त हमारे साथ अजय भारती जी, जो फॉर्मर एमएलसी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, उमर अब्दुल्ला एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को बदला जा सकता है, लेकिन चुनौती इस बात को लेकर के है कि इस मुद्दे को जीवंत रखना है, जिंदा रखना है। वो शब्द शायद ऐसे उन्होंने यूज किए, लेकिन उनका जो असली अर्थ था कि डायनास्टी को कैसे पॉलिटिक्स में जिंदा रखना है, उनका अर्थ वो था। इसलिए वो कहना चाहते हैं लोगों से, भाई नहीं आए वो तो हो गया, लेकिन कम से कम हमारी परिवार को तो जिंदा रखो। नहीं तो वो खूब जानते हैं, क्योंकि पेटिशन उन्होंने रिव्यू पेटिशन उन्होंने डाला, पहले उन्होंने जितने भी आर्गुमेंट हो सकते थे वो कानून दिए उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी सिंपल किसी बेंच ने नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 370 का अपना फैसला सुना दिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही ने ही इसका रिव्यू पेटिशन खारिज कर दिया। अब क्या कहना है? प्रॉब्लम लेकिन दूसरी है। अभी मेरे मित्र राजीव जी कुछ कह रहे थे कि ये अजय जी आपकी बात तो क्लियर समझ में मुझे आ नहीं रही है, लेकिन दिल में एक मेरे बात आ रही है। बीच में बोलता नहीं, मुझे पूरी बात करने दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। अजय जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? बहस नहीं हुई जी, बोलिए अजय जी। मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल करना चाहते हैं। 70 साल का है, पूरे भारत में 370 हटाने के लिए आंदोलन चलाया। अरे बाबा, हम तो अपने घर में अपने स्टेट सब्जेक्ट की बात करने के लिए, अपने 370 की बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
मिनट अजय जी, इनका पीडीपी तो स्वभाव है, पीडीपी जिंदा ही रहते हैं इंटरप्शन करने से ही, उनके तो और कुछ बोलते नहीं, क्योंकि इनका मतलब है कि हम वाल्मीकियों से जीने का हक छीनना चाहते हैं। मुझे अपने जम्मू के डोगरों की सुरक्षा चाहिए, मुझे अपने जम्मू के कश्मीरियों की सुरक्षा चाहिए, मुझे अपने जम्मू के गुजरों की सुरक्षा चाहिए, पहाड़ियों की सुरक्षा चाहिए, मुझे अपने जम्मू के डोगरों की सुरक्षा चाहिए। पहले आप जम्मू के डोगरों की सुरक्षा के बारे में सोचिए। आप लोगों ने जम्मू के डोगरों के बारे में क्या सोचा? आपने जम्मू के गुजरों के बारे में क्या सोचा? आपने कश्मीरों के बारे में क्या सोचा? लद्दाख वाले आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अजय जी को सुन लीजिए। लद्दाख वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लद्दाख वाले बाहर आए हुए हैं, वो अपने 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, वो अपने स्टेट को डिमांड कर रहे हैं। हम अपने जम्मू के डोगरों की डिमांड क्यों नहीं कर सकते? आप सुन लीजिए, चलिए चलिए अनसिविलाइज्ड है। आप बोलिए अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए आप प्लीज। ये तरीका नहीं है जी। दूसरे में बोल रहे हैं ऐसे, इससे बोल रहे हैं ऐसे, कैसे तो मैं चला जाता हूं, मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग बनते हैं हमारे से। जी बोलिए। रोहित जी को कहीं अपनी पार्टी की नेता की तरह से बीच में बोलना बंद कर दीजिए। जी अजय जी, भाई आप जो बोले वो अच्छा, हम जो बोले वो बुरा। ये कहना है, आप कंटिन्यू कीजिए अजय जी, कंटिन्यू कीजिए। वाल्मीकियों से उनके जीवन का हक, ये वाल्मीकियों से उनके जो मानव अधिकार है उनको छीनना चाहते हैं। ये वेस्ट पाक रिफ्यूजी से वापस उनको गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेटी जो बाहर शादी करेगी उसकी प्रॉपर्टी को ये हड़प ले, जैसे रोशनी एक्ट में इन्होंने सरकारी जमीनें हड़प ली। विनोद जी, मैं जवाब देना चाहूंगा इस पर। रवैया है, लेकिन भारत की जनता हो या जम्मू कश्मीर की जनता हो, वो आप उसको विश्वास नहीं करने वाली है। आप जम्मू कश्मीर की जनता खुद कर मोदी जी के समर्थन में खड़ी हो जाती है। अजय जी बोल दिए, जिस वक्त हम बोल दिया, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं लाल चौक में श्रीनगर के, उस वक्त फिल्मी इंडस्ट्री के लोग अजय जी बोल दिया। अब मैं दो इसके आंसर दे दूं? बोले सुने, बात तो सुनो ना यार, पहले मेरी बात तो सुनिए ना। अब बोलिए। आपके बीच में बोला क्या? मैं आपके बीच में बोला क्या? अच्छा बोलिए। थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त हम आप और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त श्रीनगर लाल चौक में फिल्मी इंडस्ट्री की शूटिंग चल रही है, नामी ये लोग आ रहे हैं फिल्मी शूटिंग करने के लिए। इन पार्टियों से ये पैसा नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 5%, 6%, 7% से ज्यादा बढ़ेगी तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? इसलिए इनका ये मानना है कि इस सबको रोकना चाहिए। लेकिन मेरा राजीव सराफ जी से फिर एक बार याद करना है कि अगस्त 2019 के 5 और 6 अगस्त को पार्लियामेंट की डिबेट देख लीजिए, कितने लोगों ने डिबेट में पार्टिसिपेशन कर दिया। इनके ही पूर्व नेता अजय जी आप सुन लीजिए ना, आप भी बोलते रहेंगे तो टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। आप भी बोलते जाओगे टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। जितने आपने क्वेश्चन किए उसका तो आंसर ले लीजिए ना, जितने क्वेश्चन किए उतने आंसर तो ले लीजिए ना। आप बोलते जाओगे तो हम भी तो जनता की आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम भी तो जनता की आवाज आपने तक पहुंचाना चाहते हैं। सुन लीजिए ना, आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे थे, आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे थे, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू के डोगरों के बारे में कौन सोचेगा, जम्मू के गुजरों के बारे में कौन सोचेगा, जम्मू के पहाड़ियों के बारे में कौन सोचेगा, कश्मीरियों के बारे में कौन सोचेगा? आज के समय में लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने 6 शेड्यूल की डिमांड रख रहे हैं, वो अपने स्टेट की डिमांड रख रहे हैं। आप जाके वाल्मीकि में बैठे, जो कि इनकी आबादी सिर्फ 5 लाख होगी या 3 लाख होगी। आपको किसी ने कर दिया उनके बारे में बात करने का? आप डोगरी भाषा के लिए क्या किया? आपकी पार्टी आपको मालूम नहीं है, आप पीडी में आप बीजेपी पीडी में रहकर एमएलसी बने, ये तो पता ना आपको, ये तो पता ना। आप तो पीडीपी बीजेपी में रहकर एमएलसी बने, ये तो पता ना आपको। तो आपकी मेहरबानी के कारण नहीं बना, मैं अपने काम के कारण बना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कारण बना। पीडीपी की बदौलत आप लोग बने हो, पीडीपी की बदौलत आप लोग बने हो। चलिए सोहित जी और अजय जी और सोहित जी एक लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपके साथ सीधे संपर्क में जुड़ते हैं। चलिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सोहित जी से मैं जानना चाहूंगा, सोहित जी मानव अधिकारों के अलावा गिनती कर रहे हैं कि संख्या कितनी है वाल्मीकि समाज की, वो समाज जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से बुलाया था, कहा था कि हर एक वो राइट जो जम्मू कश्मीर के नागरिक को दिया जाता है वो दिया जाएगा, लेकिन आज संख्या गिन रहे हैं। आपकी पार्टी 1999 में बनी, 2002 में आपकी हुकूमत आई, 6 साल तक आपने हुकूमत की, कोई चिंता नहीं की कि वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गुरखा बरादरी क्या कर रही हैं। आज आप गिनती कर रहे हैं, देखो इतनी संख्या उनकी, संख्या के आधार पर ये तय किया जाता है। विनोद जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वाल्मीकि समाज हमारी जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा या गोरखा समाज जुड़ा है, वो हमारा फर्ज बनता है कि हमको किस ढंग से उसको कैसे लेकर चले आगे, और हमारी कोशिश रही है। अगर उन्होंने 70 साल हमारे साथ चले हैं, कह रहे हैं तो वो भूखे नहीं रहे हैं, उनको सब कुछ मिला है। गांधीनगर में हर एक चीज में उनको घर मिले हैं, हर एक चीज मिली है, समाज सुन रहा होगा तो हर एक चीज मिली है हमको। नौकरियों में उनको सब कुछ मिला है, उनको सफाई कर्मचारी से एलिवेट नहीं किया जाता रहा है। हर एक चीज मिली है विनोद जी, अगर नहीं भी मिली है, उनको सफाई कर्मचारी से बनाए जा सकते थे। मेन मकसद था हमारे जम्मू के डोगरों का, हम अपने जम्मू के डोगरों का इख्तियार किसी को नहीं देना चाहते। हमारे जो जम्मू के डोगरों के स्टेट सब्जेक्ट है किसी के बाहर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं। हमारे गुजरों का स्टेट सब्जेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए क्या किया आपने? जब आपको बाहर निकलना चाहिए, हमारे जम्मू के लैंड सेफ रहनी चाहिए। हमारा मकसद एक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख सेफ रहना चाहिए, यही हमारा मकसद। जैसे हिमाचल में सेफ है, हिमाचल में एग्रीकल्चर लैंड सेफ है, हिमाचल विनोद ये बात करें सेफ लैंड गुजरात में सेफ है। इसके लिए इन्होंने किया क्या? जब इनको निकलना चाहिए था बाहर, तब ये घरों में बैठे रहे, तब क्यों नहीं निकले? अगर अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी बाहर नहीं निकलते, जो आज सुरक्षा लाई है, लैंड की कैसे रहती? अरे मेरी बात सुनिए यार, आप मेरी बात सुनिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, यहाँ पे आपके सुनने के लिए नहीं बैठे। आप हमारी बात सुनिए पहले। बेड़ा गर्क तो आपने किया है, हुकूमत ने करके यहाँ पे नाश किया आप लोगों ने हमारे हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का। आप बॉर्डर सुरक्षा क्या लाई सुरक्षा आपने? जब आपको निकलना था बाहर, तब आप घरों में बैठे रहे, तब तो आप बाहर निकले नहीं। अगर लैंड की सुरक्षा बात करते हो, जो आप स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हो, हमने डोमेस्टिक लॉ लाकर उसको कुछ तो सुरक्षित किया। आज हमारे बच्चों की नौकरी हमारे पास है ना, नहीं तो एक ऑर्डर निकला था जहाँ पे सिर्फ 4th क्लास की नौकरी रहती। आप बातें करें, फालतू की बातें करते हैं। जब आप घरों में बैठे रहे तब निकले नहीं, आज आपको याद आई है, आज याद आई है, आज सुरक्षा कर रही है। चुप बैठे रहे, ऐसा ही का स्कैम हुआ, आप चुप रहे। फाका स्कैम, मेरी बात सुनिए, जो जब भी जो स्कैम था ना, अपनी पार्टी ऑन ग्राउंड थी, अपनी पार्टी ऑन ग्राउंड थी। आप अपने आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? आप अपने कश्मीर में आप अपने फैक्ट पहले सुधारिए, आप अपने फैक्ट सुधारिए। आप बिना बात के चिल्लाएंगे उससे कोई सुनने वाला। आप अपने फैक्ट देखिए, कौन कहाँ खड़ा था। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मिली है, आप पॉइंट पे बात कीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज के समय में आगे आकर बीजेपी क्या एक कश्मीर में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगती है। अच्छी हम अपनी पार्टी पे वोट मांग रहे हैं, अपनी पार्टी के निशान चिन्ह बैट पे वोट मांग रहे हैं, डेवलपमेंट में वोट मांग रहे हैं। दिख रहा है। आपको फ्रस्ट्रेशन है, आज आपके हाथ, आपकी जमीन हिल चुकी है, आपको फ्रस्ट्रेशन है। सोहित जी, रजनी जी, आप बताइए, जिस तरीके से सोहित जी कह रहे हैं कि डोगरों के लिए कुछ नहीं किया, मुझे लगता है कि इनसे भी सवाल बनता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2008 के लैंड रो में क्या किया था? हिंदुओं की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाई थी, आहत किया था हिंदुओं की सेंटिमेंट्स के साथ। तब कहते थे 1 इंच जमीन भी नहीं देने दी जाए। आज डोगरों की वकालत कर रहे हैं। तो इन्हीं चलो बोल जी, मेरे से सवाल है। देखिए, आपने बड़े भाषण के तौर पे अपना बात रखी है। मुझे लगता है कि भाई आप अब अपनी राजनीति इस तरीके से नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर को फिर से बेवकूफ नहीं बना सकते, लगातार बनाते रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हमें अपनी स्टेट के राइट्स चाहिए, हमें डोगरों की चिंता है। भाई जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री आपकी थी, तो तब डोगरों की चिंता क्यों नहीं की? तो आप भी तो हुकूमत में थे। सुनिए पहले मेरे से जवाब। हुकूमत में थे, सारी पावर आपकी महबूबा जी के हाथ में थी। अरे क्या बात कर रहे हैं? निर्मल सिंह आपके महबूबा जी अपने हाथ में सुन लीजिए। निर्मल सिंह दूसरी बात, जिन्होंने जम्मू में लगाए थे, 75,000 करोड़ का स्कैम किया था, और उसके बाद आके स्मार्ट मीटर लग गए। आप सुन लीजिए ना, इतना शोर मचाने से आपकी बात कोई साफ नहीं हो जाती। आप इतने सालों में महिलाओं को उनका राइट क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया। क्या दिया गया? बता दीजिए। महिला को मैं कह रहा हूँ, जो जमीनें खरीदते थे उसमें स्टैंप ड्यूटी फ्री थी, भाई साहब, लोगों ने छीन लिया। बना रहे हैं।
लैंड की जो स्टैंप महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। आपने जवाब सुनना ही नहीं है तो फिर आप ही सवाल कीजिए। आप बोलने देंगे तो बोलेंगे। आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए क्या दिया, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं किया। महिलाओं को सेकंड ग्रेड यहाँ पर रखा गया था। मैं बता दी, जब उनकी शादी बाहर के स्टेट में किसी से होती थी उनके राइट्स खत्म हो जाते थे। ये भी बताइए ना। किसने कहा? मैंने कहा अगर एक महिला की बाहर शादी हो जाती है, उस महिला की जितनी प्रॉपर्टी वो महिला के साथ रहेगी, उसके नाम से रहेगी। आगे उसके परिवार में भाई साहब मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। क्या मुझे गलत बता रहे हैं? मैं आगे बच्चों के पास कोई राइट्स नहीं है। आपने यहाँ महिलाओं की बात क्या है? महिला के साथ परिवार नहीं है क्या? महिला के साथ परिवार नहीं है क्या? जम्मू में है। महिला के साथ परिवार नहीं है क्या? बेटा बेटी नहीं है क्या? उनके राइट्स का क्या महिला सिर्फ अकेली है? उसका परिवार का क्या? अगर पाकिस्तान की किसी लड़की को शादी करके लाते थे, पाकिस्तान की किसी से शादी होती थी, उसके राइट्स उसको दिए जाते थे। तो जम्मू कश्मीर की महिला की राइट्स क्यों खत्म हो गए? वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जितने भी समाज थे उनको राइट्स आपके सरकार में नहीं मिले। ये सच्चाई है। पिछले 70 साल में पिछले 70 साल में वो उनको राइट्स नहीं दिए गए। 70 साल से आप वाल्मीकि समाज के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? हमही ने किया। 12 एमएलए आप लोगों के रहे, 20 एमएलए आप लोगों के रहे, 2 एमएलए आप लोगों के। आपने वाल्मीकि समाज के लिए कौन सी आवाज उठाई? हम लोगों ने वाल्मीकि समाज जी मान लेते हैं आपने बहुत कुछ किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को डोगरों की इतना ही चिंता रही है, वो हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, सभी पैनलिस्ट ने देखा है, खासतौर पर राजीव साहब भी इसकी पुष्टि करते होंगे। लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और हम सीधे अजय भारती जो फॉर्मर एमएलसी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उनके पास चलते हैं। अजय जी, सोहित जी का यह तर्क है कि उनकी तादाद कम थी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी कम थे, वाल्मीकि समाज, गुरखा समाज भी कम थे। ये तादाद से, संख्या से उनके साथ हो रहे पक्षपात की तुलना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सोहित या पीडीपी के लीडर्स जिस प्रकार से शोर डालकर इंटरप्शन कर रहे हैं, इसका अरविंद केजरीवाल का फॉलो अप करके एनआरकी फैला रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो मेरे को बोलने का कोई ये नहीं कारण नहीं बनता है। पीडीपी को याद नहीं है, इनको खासकर सोहित जी को शायद अपने जो इनके फाउंडर प्रेसिडेंट थे उनके बारे में याद नहीं थी। पंचायत मेंबर तक का इलेक्शन कश्मीर से जीतते नहीं थे। आरएसपुरा से चुनाव लड़ना असेंबली में जाने के लिए सबसे पहले तक ये नॉमिनेटेड या अनकंटेस्टेड आते हैं। ये संख्या का इनका स्वभाव है, क्योंकि 86 में कश्मीर में माइनॉरिटीज को भी संख्या के बाद में ही इन्होंने संख्या के बल पर ही प्रेशर किया। ये जो मेजोरिटीज्म आज बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेजोरिटी है, इनके साइकी में देख लीजिए मेजोरिटेरियनिज्म किस प्रकार से, सिर्फ इसलिए कि आपकी संख्या कम है इसलिए आपने बुलाया था। जिस वक्त यहाँ की सरकार ने वाल्मीकि समाज को पंजाब से बुलाया था, इनके जो बानी थे वो उस वक्त सरकार का हिस्सा थे, कांग्रेस का हिस्सा थे। किस लिए आपने लाया था? आपका गंदगी साफ करने के लिए, और आप उनको चाहे वो पीएचडी भी करेंगे तो सिर्फ सफाई कर्मचारी रहेंगे। इसी तरह से जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बीच में 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की बेड़ा गर्क कर दिया जनता का। ये पत्थरबाज स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, आज के तरीके के स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अगर विनोद जी इनकी पत्थरबाजी चल नहीं रहे तो मैं चुप रहूंगा। जी, आपको हमारी बातें भी पत्थरबाजी लग रही है। इनका ये सवाल है आपका। मैं ये कह रहा हूं कि 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। वाल्मीकि समाज को इख्तियार देने के लिए, उनको हक देने के लिए 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया। आपका क्या बेड़ा गर्क हुआ, जरा बताइए, क्या बेड़ा गर्क हुआ आपका? 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का बेड़ा गर्क हुआ, बताइए ना क्या हुआ? क्या आज खुशी के साथ आज जी रहे हैं, आज आतंकवाद के बगैर जी रहे हैं, आज वो आतंकवादियों के रहम कर्म पर नहीं है, ये बेड़ा गर्क होना होता है। खत्म कर दिया आपने। आप जम्मू के 11 बजे खत्म किया, हाँ या ना? और ये कर रहे हैं जम्मू के डोगरों के स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, हाँ या ना? देने के लिए नहीं हूँ,
मैं इनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं हूँ। जी, 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 इनको अजय, बता अजय। दीजिए इनकी आप जनता पूछ लीजिए अफवाहें फैला रही है। विनोद जी कि जम्मू के डोगरों का सेंसिटिव खत्म किया, हाँ या ना? वही मैं कह रहा हूँ विनोद जी, देखिए ये वो पार्टी है जिन्होंने महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से अपमानित करके निकाल दिया। और उनकी 2000 में अस्थियां हमारी बचाने पार्टी नहीं थी बनी, वापस। वही ये उसका बात है ना, हिस्सा थे। आप जो ये जहर उसका घोलते हिस्सा थे। हो, फिर बोलेंगे आप जो बीच में, जहर घोलते हो, फिर वो बोलेंगे जहर बीच से में, लोगों को बचाना बड़ा फिर मुश्किल बोलेंगे है। बीच में, वो फिर जहर से बोलेंगे लोगों को बीच बचाना में। बहुत मुश्किल है। चलिए सोई जी पहले सुन लीजिए ना, चलिए अजय जी फिर बोलिए। बोलेंगे फिर बीच झूठ में। बोलेंगे तो हम कैसे सुन ले? चलिए चलिए झूठ बोलेंगे तो हम कैसे सुन ले? 2000 में हमारी क्या पार्टी बनी क्या है, महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से अपमान करके नहीं निकाला था? हमने निकाला ये था, झूठे हमने ये निकाला झूठे था। डॉक्टर करण आप सिंह की कहाँ थे? किताबें आप पढ़ कहाँ लीजिए। थे? आप ऐसे अब डोगरों की बड़ी चिंता हो गई। डोगरी भाषा के लिए क्या क्या आप 70 साल अरे हम लोग क्या ने किया तो आपने? जताया था बताइए ना 8वें क्या किया शेड्यूल में। डोगरी भाषा के लिए। हम लोगों डोगरी ने भाषा 8वें को शेड्यूल में प्रमोट लाया था, किया। डोगरी अटल जी भाषा की को। सरकार में उसको 8th शेड्यूल में हम लाया लोगों ने गया। लाया था। एक किसमें? जब इंडिया अरे यार तो यार PDP पढ़ लिख कर आया करो। हुकूमत थी 2003 यार थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो। एक नहीं तो शेड्यूल विनोद में जी, यार आप डोगरी हमसे भाषा जाति को कर रहे हम हैं। लोगों आप ने जम्मू लाया कश्मीर था। की जनता के साथ जाति करें विनोद जी, नहीं हो सकता हमसे ये, सचमुच में नहीं हो सकता। कड़वी बात तो आप सुन नहीं सकते। जहालत के कड़वी साथ बात नहीं तो मैं आप लड़ सुन सकता। नहीं सोई जी सुनिए, चलिए अजय जी बोलिए। जी अजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका डोगरों का प्रेम आज इसलिए जता रहे क्योंकि ये हमारा प्रेम हमारा जब से हम जमे हम डोगरे हैं, फिर डोगरे। बोलिए। हमें अपने डोगरों का पता है, हमारे डोगरों का जो स्टेट से लेकिन गुलामी कर रहे हो कश्मीरी उसकी नेताओं आवाज की। तो उठेगी, गुलामी कर रहे हो भारती जी कश्मीरी उसकी नेताओं की। आवाज तो अपनी उठेगी। पार्टी का प्रेसिडेंट ये बनाकर बात दिखाओ छोड़ दीजिए। डोगरे को। आपको अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाकर दिखाओ डोगरे को। जम्मू कश्मीर की पार्टी है, कश्मीर की रीजनल गुलामी पार्टी करना छोड़ दो। है, इसका एक हक है, वो हम लेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि वो हम लेंगे। पीडीपी का प्रेसिडेंट बनाकर दिखा दो ना। पीडीपी आएगा का प्रेसिडेंट बनाकर दिखा दो। वक्त आएगा, पीडीपी का प्रेसिडेंट बनाकर दिखा दो। कश्मीर का गुलामी सीएम कर बना रहे दिया। हो। आप लोग कश्मीर गुलामी में कर जाके रहे हो। इलेक्शन लड़ शर्म नहीं आती गए, है। आप लोग कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़ गए, 3-3 सीटों से लड़ गए। आज जाके अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट करनी पड़ी आपको। चलिए, आज जाके चलिए। अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट चलिए। करनी पड़ी। चलिए आपने जम्मू में क्यों नहीं लड़ा? आपने उधमपुर में क्यों नहीं हमने लड़ा? तो साफ आपने कह दिया लद्दाख कि में क्यों नहीं भारत के लड़ा? संविधान को बचाना है, क्यों नहीं लड़ा? हमें भारत के संविधान को बचाना है। संविधान पे आ गए, कांग्रेस दूसरे को लाना संविधान में आ है, गए। कांग्रेस को चलिए, लाना चलिए, है। चलिए, चलिए, आप आज- तो कश्मीर में जाइए, कांग्रेस आगे आपको बढ़ो। सपोर्ट ही नहीं कर रही है। कांग्रेस तो आप नरेंद्र सिंह सपोर्ट कर रही है। गए नहीं, आपको कांग्रेस कांग्रेस एनसी को नहीं है। सपोर्ट कर रही है। आपने सुना नहीं होगा। कांग्रेस एनसी की कांग्रेस एनसी का सपोर्ट कर रही है, आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है। वकार आपने सुना रसूल ने नहीं होगा। साफ शब्दों में कहा है। अजय जी हमारे साथ संपर्क करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं रजनी जी से जानना चाहूंगा, रजनी जी जिस तरीके से सोहित कह रहे हैं, धन्यवाद। डोगरों का इनको बड़ी चिंता हो रही है, क्या आपको लगा कभी जिंदगी में जब से 1999 में ये पार्टी बनी थी, इनको डोगरों की चिंता आई कभी? इनकी बातों से तो लग रहा है शायद डोगरों के हितैषी सिर्फ यही हैं, बाकी सब हम लोग इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, भाजपा जो जो डोगरों की क्वेश्चन बात आपने कर रही किया है, इनसे वो क्वेश्चन आप मेरे से भी करेंगे, फिर मैं डोगरों का जवाब दूंगा। ठीक। सारे सवाल आप ही पे थोड़ी खत्म होंगे भाई नहीं, साहब, आप बाकी पैनलिस्ट कीजिए, भी आप हैं। आपसे पूछा, आप आप आंसर भी दीजिए। हैं। हम इधर क्या- ये भी आए हैं। आपका आप आंसर दीजिए। आप बात कर रहे हैं सर, कि अब यहाँ पर आप- हमारे राइट्स खत्म हो गए। भाई साहब आप बाहर की स्टेट में जाते हैं, वहां जमीन कैसे ले लेते हैं? क्यों बाहर के लोग यहाँ नहीं आके रह सकते? आप पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, मगर इंडिया के लोग हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते, क्यों? क्या आप यहाँ इस्लामिक स्टेट बना के रखना है? यही तो भाजपा नहीं चाहती। भाजपा आप लोगों का चेहरा लोगों को दिखाना चाहती है और बताना चाहती है कि आपकी मंशा क्या है, आप कश्मीर को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इतने सालों में जब आप लोग सरकार में रहे हैं, आप लोगों ने जम्मू के लोगों के लिए क्या किया? आज डोगरा डोगरा आप कर रहे हैं, उस समय में वाल्मीकि समाज के लिए क्यों कोई डिसीजन नहीं लिया गया? बोल दिया आपने, बिल्कुल नहीं बोला। अभी बोलिए, आप लगातार बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। देखिए आप लगातार 20 मिनट जो से बोल आपने रहे हैं क्वेश्चन भाई इसका साहब। आंसर ले लीजिए, नहीं, या नहीं, साथ में नहीं, दूं? उसके बाद अभी दूंगी, इकट्ठे उसके दे दीजिए, बाद अभी दूंगी। इकट्ठे दे दूं। एक अभी सेकंड, अभय जी ने आप बोलना है। संविधान की बात कर, कहां से खतरे में पड़ा भाई साहब? ये भी तो बता दीजिए संविधान कैसे खतरे में पड़ता है? क्या संविधान के रूल्स पढ़े हैं? कोई भी मूलभूत संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्या मेरे बीजेपी की सरकार में 400 सीटें आने से संविधान खतरे में पड़ेगा? तो आपकी सरकार में संविधान खतरे में क्यों नहीं पड़ा? जब राजीव गांधी जी 404 सीटें लेकर आए थे, तब संविधान खतरे में क्यों नहीं पड़ा? संविधान खतरे में इनकी सरकार में पड़ा था जब इनकी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब संविधान में फेरबदल किया गया। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? पूरे इंडिया के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को। लोगों को आप फिर से वाल्मीकि समाज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। डोगरा प्रेम, इसके पीछे क्या लगता है आपको? अचानक डोगरा प्रेम जाग गया? सर इनकी जमीन वहां तो खिसक चुकी है, अब बोलेंगे तो बोलेंगे क्या ये लोग?
वहां से में इनको तलाश रिजेक्ट कर कर रहे दिया हैं। गया है। अब जम्मू में अपनी जमीन बनाने की तलाश कर रहे हैं। जब सरकार में थे तब तक कभी बात नहीं की। आज सर जिस हिसाब से ये बात कर रहे थे, वाल्मीकि समाज को उनका हक मिला, इनको पसंद नहीं आ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है उन लोगों का आज इतने सालों बाद अपना हक मिला। जिस हिसाब से बात कर रहे थे, इनको तो मेरे को लग रहा है इनको बड़ी बौखलाहट है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उनको हक कैसे मिल गया? 70 साल में अरे voting भाई right सबको नहीं था हक उसके मिलेगा यहाँ पर। अपना हक नहीं मिला, उन सबको हक मिलेगा यहाँ पर। अब आज आपको डोगरे याद आ रहे हैं बढ़िया, तब तक कुछ किया नहीं, आज डोगरे याद आ रहे हैं भैया। जब सरकारों में आप रहे, सब कुछ आप रहे, तब किसी की बात नहीं उठाई। आज जमीन खिसक चुकी है, आपके पास ग्राउंड नहीं रही है बचने की, ना वहां रही है। आप आज कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। ये अपना इंडी ब्लॉक में एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एनसी बोलती है कौन, इनके पास तो वोट बैंक ही नहीं है। तो ये बेचारों बोखलाहट है, क्या करो? थर्ड रेटेड पार्टी कहाँ है? एग्जैक्टली। अब इस बोखलाहट को कहीं तो दिखाएंगे। अभी यहाँ सिंपैथी लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे असेंबली इलेक्शन भी आना है, कम से कम चलो यहाँ सिंपैथी ले, यहाँ कहीं वोट बैंक बनाए। पर अब ऐसा नहीं होगा। लोग बड़े जागरूक हो चुके हैं। इन इलेक्शनों में लोगों ने बाहर निकल के इस भरपूर तरीके से वोट डाले हैं। उन्होंने बोला है ये वोट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ये वोट जा रहा है डेमोक्रेसी की बहाली के लिए। आज जो डर वहां होकर लोग वोट डाल रहे हैं, ये सिर्फ डेवलपमेंट के वोट डाल रहे हैं, चेंज को वोट डाल रहे हैं। और इस वोट के लिए हम बहुत वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। चलिए वापस लौटते हैं सोहेल जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और राजीव सराफ से जानना चाहेंगे। राजीव जी, आपको लगता है कि आपके घटक दल जो हैं उनका पाक प्रेम आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी के ताल्लुक रखते हैं? देखिए विनोद जी, पहले तो मैं अजय भारती जी की बात का जवाब दूंगा, फिर वारी वारी आ जाऊंगा। जी जी। उन्होंने कहा कि सब पार्टी को मौका मिला, लेकिन ऐसा नहीं था। आज़ाद साहब बोले क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे उस समय जब 370 टूटा। उसके बाद क्या हुआ कि जो महाराजा जब यहाँ ये स्टेट इंडिया के साथ विलय हुई तो महाराजा ने सिर्फ दो ही कंडीशन रखी, हरि सिंह जी ने, कि एक डोगरा आइडेंटिटी और डोगरा को अपनी ज़मीन, ताकि डोगरा कल्चर जो है वो हज़ारों साल तक जिंदा रहे। उनकी वो मंशा थी। अब उस चीज़ को लेके वो आगे चले और ड्यूल सिटीजनशिप थी कि भाई यहाँ भी हम ज़मीन ले सकते हैं, यहाँ भी नौकरी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं और बाहर भी ज़मीन ले सकते हैं। जी। अब उसका ये हुआ कि यहाँ की नौकरियों में तो वैसे कंपटीशन आ गया, नौकरी आधी हो गई, और बाहर नौकरियां मिले ना मिले उसका कोई मैं कह नहीं सकता। अब इस पे आ जाता हूँ आपकी बात पे कि अभी वो कह रहे थे कि संविधान के उसकी पार्लियामेंट की बात भारती जी कर रहे थे जी। 150 एमपी को आप सस्पेंड कर देते हो और उसके बाद बिल आनन फानन में 2 सेकंडों में 2 मिनट में साइन होकर चले जाते हैं और एक दिन में प्रेसिडेंट से ओके होके आ भी जाते हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूँ डेमोक्रेसी को अगर आपको चिंता है तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी की तरह ही आपको हर एक को राइट। आप डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें थोड़ी चिंता हो जाती है, हमें इमरजेंसी याद आ जाती है, हमें याद आ जाता है कि 90 मरतबा आपने सरकार एक टॉपल किया है 356 की। आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे? ये शोभा नहीं देता आपको, कांग्रेस को? देखिए विनोद कुमार जी, पहली बात है जो आप वो इमरजेंसी की बात कर रहे हो, दैट वाज डिक्लेयर इमरजेंसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लगाई थी। आज अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। हमें यही नहीं गारंटी जो हम बोल रहे हैं बाहर जाते हमें कोई पकड़ के ले जाए अपने साथ। कभी आपको पकड़ा? नहीं, गारंटी की बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गारंटी नहीं है। आज आप देख ले जिस तरह से बाकी लीडर्स पे जो बोल रहा है, जिनको अभी अंदर किया गया है या जैसे किया गया है, या और सरकारें बेशक हमने गिराई होंगी तो रीजन भी उनके वैसे रहे। 356 तभी लगता है जब आपको लगता है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है और वहां जो अफरा तफरी है और हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसमें 350 एक पावर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इस्तेमाल किया। आप सुनिए आप सरकारें जम्मू कश्मीर की सरकार को टॉपल किया था, गुलशाह को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था। सुनिए मेरी बात, वहीं उस पर भी आऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप तो छप्पन नहीं लगा रहे। आप क्या करते हो? एक नाथ शिंदे को कहते हैं 40 MLA तोड़ के ला, उनके साथ जो डील होती है वो मैं कैमरे में बोलूंगा नहीं, उनको आपने लेके कर लेना है और 4 लेके सपोर्ट, मतलब रहना पावर में है, सरकार गिरानी नहीं है, क्योंकि पता सरकार गिरी है, इलेक्शन होगी, हम जीरो हो जाएंगे। अब जीरो क्या है? अपने अजीत पवार को भी ले आए, अब वॉशिंग पाउडर में सबको नहला लिया। मेरे को ये बातें मुझे मत करो कि देशभक्ति की वो कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। मेरी बात पर कांग्रेस का लेक्चर डाइजेस्ट नहीं होता है।
लोकतंत्र तो हम उसकी क्या बुनियाद- आपको होता है रजनी जी? सुनिए, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र पर लेक्चर दें। सीनियर लीडर्स रहे हैं, क्यों उन्होंने हमें? लोकतंत्र पे क्या किया आज तक वो सबको पता है। अरे लोकतंत्र हम ही ने बचाया हुआ है। क्या बात, क्या बात, दुनिया हमारे लोकतंत्र की एग्जाम्पल देती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अमर सिंह जी देश की भी का एग्जाम्पल सुनिए, देती है, जेलों हमारे- में मुझे आज डालने एक की बड़े भी मजे की एग्जाम्पल बात हुई, देती मैंने है। जो रियलाइज किया है कांग्रेस के जो ये हो रहा है ना मुक्त कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कांग्रेस के नेता ही अपने आप को कांग्रेस से मुक्त कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं मेरे को आज समझ आया। लास्ट डिबेट में मैं आपके साथ यहाँ बैठा था, तो वहाँ इनके कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तब उन्होंने बोला प्रमोद आचार्य कौन है, ये कोई बंदा ही नहीं है, ये कौन है कांग्रेस, ये है ही नहीं, लेना देना नहीं है। Yes, yes. आज इन्होंने भी ये कहा कि मणिशंकर अगर कौन है, ना स्पोक्स पर्सन है, कुछ है, कांग्रेस के है ही नहीं। तो ये खुद ही अपने आप को कांग्रेस के जो नेता हैं, जो फेसेस हैं, उनको हटा रहे हैं। तो ये लोग सुनिए, मतलब ये जो क्या बात पार्टी करेंगे। जो पार्टी की लाइन पे नहीं होगा, देखो पार्टी की गाइडलाइन होती है और पार्टी के साथ एक आइडियोलॉजिकली इंसान जुड़ा होता है। जो इंसान अपनी उस आइडियोलॉजी पे ही नहीं रहे तो उसको आप क्या मानोगे। बाप कुछ कहेगा तो बेटा कुछ कहेगा, तो उस बेटे को कौन बाप मानेगा जी। तो इसी तरह यही होता है, हर पार्टी का हिसाब है। आपकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सही दिखना चाहिए, आपकी कथनी और करनी दिखनी सर, उन पे चाहिए। एक्शन तो हुआ नहीं कोई। हाँ? मणिशंकर अय्यर जी पे एक्शन तो हुआ नहीं कोई। अरे मेरी बात सुनो, आप सब्र रखो, सब कुछ होगा। आप पेशेंस तो रखो ना। सर हम तो सबर ही रखे हुए हैं सर। एक का इलाज हो सोहित गया ना, जी, सोहित दो जी ने का हुआ बताना है। था, सोहित जी आपने बताना था कि आपने डोगरों के हाँ, लिए बिल्कुल, अपार बिल्कुल। प्रेम आपका बिल्कुल, क्यों है अपार और क्या प्रेम। क्या किया आपने। देखो बात ऐसी है विनोद जी की, जिस तरह से रजनी जी बात रख रहे थे कि भाई बाहर के लोगों को आने का पूरा इख्तियार है, हमने कब रोका किसी को, हमने किसी को कभी भी नहीं रोका। लोग यहाँ पे आए, घूमे फिरे, ऐश की, रहवी, सब कुछ किया उन्होंने यहाँ पे। लेकिन एक बात मुझे बताइए रजनी जी, आप खुद हिमाचल में जाके जगह लेके बताइए जरा। जी, 371 आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड आप हिमाचल में नहीं रह सकते, 1 इंच की जगह नहीं ले सकते। उसी तरह से आप महाराष्ट्र में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे 371 है, गुजरात में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे 371 है। अरे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पे तो कुछ एरिया में तो परमिट लगी हुई है। आप अपने स्टेट एग्रीकल्चर लैंड यहाँ भी नहीं ले सकते आप। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ भी नहीं ले सकते सोहित जी। डोगर की स्टेट गलत तो मत कीजिए अपने व्यूअर्स को। हमारे पास गलत इल्जाम नहीं करें व्यूअर्स को। हमारे पास लैंड और स्टेट एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास लैंड एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे कोई नहीं ले सकता सिवाय आपस में। हमारे पास कुछ ये ऑर्डर हमने लाया है। हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट ये 370 के बाद ये ऑर्डर हमने लाया है। छीन लिया हुआ आप गलत व्यूअर्स को गलत गाइड मत कीजिए। सुन लीजिए, गलत गाइड मत कीजिए। आप पहले फैक्ट पे बात कीजिए। जब आप बोले आप फैक्ट पे बात कीजिए। फिर जब आप बोले आपने क्या कहा, अगर झूठ बोलेंगे बोलूंगा, आप झूठ मत बोलिए। आप सुन आप लीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप जिस तरह से अब जम्मू डोगर की बात कर रहे हैं, अरे जब तक 70 साल से आप अपोजिशन में रहे, 70 साल तो हम रहे ही मतलब नहीं 50 साल, जब से आपने 2 MLA 12 MLA 10 MLA, आप तो 25 MLA भी आप आए। हाँ जी बिल्कुल। मुझे एक बताइए, आपने कब जम्मू की आवाज उठाई? हम जम्मू की आप आवाज उठा लोगों के ने आए हैं जम्मू भाई की साहब। जो भी आवाज हम उठाई, बताइए 25 कहाँ पे जम्मू से ही जीत के उठाई? आए आप हैं। लोग जो भी कश्मीर लोगों से की बनते बात थे उनके सुनकर साथ बैठ के आप लोग अगर जम्मू में कोई वाह करते रहते प्रदर्शन थे। करता था तो वो भाजपा करती थी, जम्मू के लोगों की आवाज कोई उठाता था तो वो भाजपा करती थी। हम अपोजिशन में रहे हैं लगातार, सरकार में आने का मौका हमें 2-2.5 साल का ही रहा, मगर जहां तक हो सके हमने पूरी कोशिश की कि जम्मू के लोगों की जो बातें तभी हैं, आपको उनको 12 पूरा से कर फिर सके। 2 पे पहुंचा जब दिया, आप लोगों ने गद्दारी तभी की, आपको जब 12 से 2 पे पहुंचा जब दिया, PDP ने पाकिस्तान तभी आपको प्रेम 12 दिखाया, MLA से तो 2 पे हमें पहुंचा आपको छोड़ना दिया, पड़ा। तभी आपको 12 MLA से 2 पे पहुंचा दिया। भाई साहब 25 की बात नहीं, करिए। 12 MLA की बात कर रहा हूं आप पिछली ना। बात क्यों कर रहे हैं? तो 2 पे आगे तो थे ना, 25 में भी आए ना, 2 पे आगे थे 25 में भी ना, आप तो आगे इस थे समय- ना। आप तो एक कोई से बात नहीं, सफाया आप हो 0 पे गया। आ जाओगे। आपके कहने आप से नहीं 0 पे आ होगा। जाओगे, वो जम्मू के लोग आप डिसाइड 0 पे आ करेंगे। जाओगे। आप आपने कहाँ ही पे स्मार्ट आएंगे? मीटर दिया ना, आप जम्मू में खड़े आपने नहीं हैं। स्मार्ट मीटर दिया ना, हमने नहीं दिया। वो आपने LG डेली सरकार वेजेस ने को दिया। लगाया नहीं वो ना, LG सरकार है। आपने डेली यहाँ वेजेस पे को कोई लगाया नहीं ना। विधायक नहीं है। LG सरकार यहाँ पे किसकी कोई है? LG LG सरकार किसकी है? वो सेंटर nominate किसका होता है? उससे सेंटर नहीं किसका होता। है? वो होम आपकी मिनिस्टर भी बात कौन है? उससे होम क्या मिनिस्टर होता कौन है? है? छोड़िए, सीखने से क्या जनता होता है इसका भाई जवाब साहब? देगी, बिल्कुल जनता देगी। जवाब देगी। इंतजार करिए 4 जून का। बिल्कुल, बिल्कुल, जनता PDP का जवाब देगी। सफाया है, जम्मू में तो कहीं है नहीं। जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल अरे साफ हो आप जाए। टेंशन मत लीजिए, 4 जून के बाद आने discussion वाला में ये आपका आइएगा। घमंड तोड़ेंगे, बिल्कुल घमंड जनता नहीं है। घमंड तोड़ेगी, घमंड नहीं है, जनता काम है, घमंड जो तोड़ेगी, लोगों ने किए हैं ये लोगों के। जनता घमंड तोड़ेगी। आपके तो तोड़ चुकी है और हमारी आप- जनता मैं कह कभी रहा हूं, भी जनता घमंड जनता तोड़ेगी। कभी भी देशद्रोहियों के साथ खड़ी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। वो देख ली है, PDP वो देख ली देशद्रोही है, है, वो देख PDP ली है। आप भी पाकिस्तान लोग प्रेमी है, PDP के ये खिलाफ देखने हाय हाय को करने मिला। वाले, वो आप PDP के खिलाफ हुकूमत आप लोगों ने ही बनाई, तो गलती आप नहीं लोगों ने बनाई, बिल्कुल जनता गलती ने नहीं देख हमारी। लिया है, आपको हम जनता ने पीछे हट देख चुके लिया हैं। है, जनता ने आपको आपने भी देख देख लिया लिया है। आपको, जनता आप- ने आपके आने वाले पाकिस्तान समय में प्रेम आपको को देखा है। पाकिस्तान प्रेम क्यों जागता है पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का? उसकी वजह कुछ लगती है आपको? और इलेक्शन के आसपास में ये सर, जागता है उसके बगैर इनकी सियासत ही नहीं है ना। अगर वो ये नहीं करेंगे तो कहाँ से वोट लेंगे? जी। आज आप देखिए ना,
इस हिस्से में तो इनका सुमड़ा साफ हो चुका है जी। अभी जो वहां बचा है तो उस अपने जो वोट बैंक है उसको अगर एक केटर नहीं करें तो क्या करेंगे? क्योंकि आज वहां पे भी लोग जागरूक हो गए। आज लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कितने साल इन्होंने डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं की? सिर्फ 370 रायशुमारी सेल्फ रूल पे ही बात करते रहे, क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात की? कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए इनके दौरान, मेरे को बताइए ना। उन प्रोजेक्ट की बात नहीं की, लोगों की जॉब्स की बात नहीं की। आज जब सत्ता के बाहर हो रहे हैं तो वही बातें आ रही हैं। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इन लोगों की, इन पार्टियों की, ये सर 3 एमपीज इनके थे, 2 एमपीज बीडीपी के थे, ये वहीं बैठे थे। इनको बताइए 5 साल में कौन से प्रोजेक्ट लाए इनके एमपीज ने? कौन सी टनल्स के काम लाए? कौन सा रोजगार लाया बच्चों के लिए? आज बातें कर रहे हैं, आज फिर से बोल रहे 370 लाएंगे। जब वहां थे उसको बचाने में, हटाने में एक मिनट चाहिए। स्टेट सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं, रुकिए। मैं आपके एमपी की बात कर रहा हूं, अब आप बोल चुकी है। स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट की जब 370 टूटा था, ये चीज निकली थी, एक ऑर्डर आ गया था वहां से कि सिर्फ 4th क्लास की नौकरी हमारे बच्चों के लिए रखी जाएंगी और सारी लैंड ले सकते हैं। तो अल्ताफ बुखारी साहब ने 24 घंटे में ऑर्डर चेंज करवाया। होम मिनिस्टर से एक मिनट चाहिए यार, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आज जो आप फैक्ट्स बता रहे थे, आज सारे के सारा एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ आगे आजू बाजू ही खरीद सकते हैं। जम्मू की अवाम ही आपस में एक्सचेंज कर सकती है। और जो भी नौकरियां बचाई हैं वो अल्ताफ बुखारी साहब ने, अपनी पार्टी ने, होम मिनिस्टर साहब से मिलकर, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर उस ऑर्डर को 24 घंटे में चेंज कराया। तो सारी की सारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए रखी गई है। तब ये कहां थे? तब बैठे हुए थे आराम से। बीजेपी ने तब नहीं करना था। हमने आवाज उठाई, हमने तो बोला सेंटर, बीजेपी ने हम तो बोल रहे हैं हमारा, हमने जो मांगना है सेंटर से मांगना है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने हमारी बात सुनी। आप लोग तो सुनवाई नहीं करने गए। आज क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल हम उठाएंगे आवाज। चलो अच्छी बात है, हम जम्मू कश्मीर की आवाज उठाएंगे अच्छी और जो सेंटर में होगा उससे उठाएंगे और उनसे लड़के अपना जम्मू कश्मीर का हक लेंगे, जैसे हमने लिया। आपकी तरह नहीं सिर्फ बातें करेंगे फालतू में और लोगों को झूठ बोलेंगे। अब झूठ का टाइम गया जनाब, सच की राजनीति जो हमने शुरू की है, आज लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जम्मू का इतिहास जानती है, सब पता चल सर वक्त आने दो, आपको चलेगा, चल जाएगा। आपका इतिहास ही गायब होने वाला है। बोल दीजिए आप। सोहेब जी, जब आप ये सीट हार जाते हैं तीनों की तीनों, तब आप क्या आंकलन करेंगे? अपने आपको कहाँ खड़ा पाएंगे कि जो हम पाकिस्तान की बात करते थे, जो हम 370 वापस लाने की बात करते थे, वो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया क्या? विनोद जी, ये मुझे लगता है कि अगर तीनों की तीनों सीट तो भारतीय जनता पार्टी तो कश्मीर से वैसे हार गई है, क्योंकि मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपने 3 सीट की मुझसे बात की ना कि आप हार जाएंगे, तो हम कैसे सोच रहे हैं? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है जनता हमारे साथ है। ये तो हार चुके हैं क्योंकि ये तो वहां पे खड़े नहीं हुए। हम हारे ये नहीं तो नहीं ये इन्होंने तो सीट हारे नहीं है। ये तो खड़े नहीं हुए। कश्मीर में ये तो 2 सीटों पे आ गए, 5 सीटें सीटें जम्मू कश्मीर की, 2 सीटों पर आप लोग आ गए, तब भी 3 सीटों पे लड़ रहे हैं। सुनिए हमें पूरी उम्मीद है जनता हमारे साथ है। आपका तो जनता है नहीं, आपको पता चल गया। तभी आपने असेंबली के इलेक्शन से नहीं करवाई, तभी आपने कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से नहीं करवाई। सब बिल्कुल आप ही की हुकूमत है, आप ही की हुकूमत है। होम मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, निर्वाचन आयोग आपका है, हर चीज आपका है। क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। थोड़ा पढ़ के आए। आप पढ़ के आए, आपको नहीं मालूम है। तो कौन करवाता है? आपको नहीं मालूम। होम मिनिस्टर किसका है? एलजी किसके अंडर आता है? एलजी किसके अंडर आता है? होम मिनिस्टर किसका है? होम मिनिस्टर यहाँ पे अगर रेवेन्यू मीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू मीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो रिव्यू मीटिंग करेंगे नहीं? हाँ, तो फिर एलजी बीजेपी का है, होम मिनिस्टर बीजेपी का है, तो बीजेपी की 3 सीटें नहीं यहाँ से लड़ रहे हैं। वो हमारी चिंता है ना। हम वोटों के लिए हार गए, आप हार गए, हम कश्मीर आप की हार गए। जनता इस को बात को दिखाना समझ चाहते हैं लीजिए, कि आप लोगों के असली चेहरे क्या आप हैं। हार गए हैं। आपके कहने से आप हार गए हैं। जनता ने आपको आपको स्वीकार किया कश्मीर में और जम्मू में आपको करेगी। ये मैं आपको बता दूं। पीडीपी को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल कश्मीर में कर लिया। आएगी, आएगा समय आएगा। आने दीजिए। भारत का संविधान बचाना है, देश को बचाना है। भारत के संविधान को लाना है, देश को बचाना है। भारत के संविधान मान नहीं रहे हैं, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो हाल किया है, सूरत में जो लोगों हाल को किया बेवकूफ है, बनाना बंद करो। इंदौर में जो हाल किया अच्छा। है, इसी कारण भारत के संविधान को बचाना है। यही गुमराह करने की लगातार 70 सालों से कोशिश कर रहे हो। अरे 70 साल से बीजेपी कहाँ थी यार? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। पिछले इतने सालों से संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हो। चंडीगढ़ में आप लोग कर रहे हो, मीडिया के सामने आप लोग कर रहे हो। देशद्रोहियों के हाथ में हम जम्मू कश्मीर को तो देने नहीं देंगे। ये देशभक्त हैं, बिल्कुल ये देशभक्त हैं। बिल्कुल देशभक्त हैं। जब मन किया पीडीपी में आए तो देशभक्त हो गए, मान गए पीडीपी कि से आप निकले बता तो रहे हैं। देशद्रोही, मान गए कि आप एनसी में आए तो पाकिस्तानी हैं। देशभक्त हो मान गए गए, कि जब आप एनसी से देशद्रोही निकले तो हैं। देशद्रोही। मान गए कि वही आप देशद्रोही जो हैं। कर्नाटका में जेडीएस वाले जिसने इतना रेप कांड किया,
उसके साथ बैठकर कहते हैं इसको वोट दो तो मोदी को वोट आएगा। जी। नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी दो शक्ति 3 आप क्या हजार जाने? सेक्स स्कैंडल इतने में सालों में रेप नारी को केस में सम्मान नहीं दिया, अभी नारी तक को वहां पे अधिकार मोदी नहीं जी दिए, बोले नारी नहीं, शक्ति की बात उसकी करेंगे। जवाब दिया नहीं। मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना बुरा हुआ, उसका चलिए, जवाब सोच दिया लीजिए, नहीं। कहां से कहां सुरेश पहुंच जी, गए? सुरेश जी, एक सवाल का जवाब आप देंगे। जब 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा के पटल में ये बिल रखा गया था, आपके 2 पार्लियामेंटेरियन थे, मुंह में दही था क्या उस वक्त? उनको हमने स्पेशली कहा था कि नहीं बोल रहा है। immediately रिजाइन दो, नहीं बोल रहा है। immediately रिजाइन दो। सर रिजाइन दिया क्यों नहीं? दिया क्यों नहीं? वो दोनों पार्टी कपड़े है, फाड़ के दिया बाहर क्यों आ नहीं? गए। क्या पार्टी वो है तो आपकी? कपड़े फाड़ के रिजाइन बाहर आ दिया गए। दिया क्यों नहीं? आप देखते क्या हो? दिया क्यों आप नहीं? मीडिया देखते क्या हो? रिजाइन क्यों नहीं दिया? आप टीवी देखते क्या हो? सर आप रिजाइन क्यों नहीं दिया ये बताइए? आप उनको बुता के रखा था। आज बुला के रखा था, कपड़े फाड़ के बाहर आ जाना और कुछ नहीं करना। उनको साफ कहा था आज कि सिर्फ आप कपड़े फाड़ के रिजाइन बाहर आ जाना और कुछ नहीं दीजिए, करना। बाहर निकल जाइए। आप कपड़े फाड़ के बाहर आ जाना साफ कर दिया, और कुछ नहीं रिजाइन दीजिए, बाहर करना। निकल रिजाइन जाइए। करते हैं ना, और उसमें से 2 एमपीओ को बाहर लोगों की निकाला आवाज गया था। उठाते हैं ना, रिजाइन करते प्रोटेस्ट में। बिल्कुल तब रिजाइन नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया ना था। ना हमारे कुर्सी लीडर प्यारी को थी। एक आप साल लोगों जेल को में सिर्फ रखा। कुर्सी प्यारी है। हमारे लीडर आप को लोगों को रखा। सिर्फ कुर्सी आपके प्यारी है। लीडर तो दिल्ली में आपको बैठकर सिर्फ कुर्सी प्यारी है। वहाँ पे बनाने हम लोगों वाले ने भी थे। एक बिना एक आपके वोट लीडर तो लेके दिल्ली बिना में भी बैठकर आ रहे थे। आज लोगों के लिए हमारे रात आई लीडर है। जेल में क्या थे। बात करते हो? हमारे कश्मीर अरे के क्या लीडर बात जेल में करते हो? थे। आपके लीडर तो दिल्ली हमने में बैठे छुड़वाए, थे। हमने आपके छुड़वाए। लीडर दिल्ली में अब बैठे हमने थे। छुड़वाए। और राजीव जी और रजनी जी एक बड़ा खुलासा किया सूरज जी ने कि हमने पहले अपने पार्लियामेंटेरियन को कहा था कि डायरेक्शन दे दी गई थी मगर आप माना भैया नहीं। गलत बात नहीं कीजिए। चलिए, आप मैंने कब बताइए। कहा? अभी बोला, अभी कहा आपने, अभी मैंने बोला। ये कहा था आप रिजाइन दे दीजिए। चलिए। हाँ, दिया डायरेक्शन नहीं। मिल गई थी ना। दिया नहीं। रिजाइन के लिए कहा गया जी, था। जी, मैं बिल्कुल। चलिए, रजनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभय जी आपका बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।